चैप्टर 62 AR द टॉप कंपनी। अब तक आपने देखा कि कैसे अव्यांशी अनीता जी और अभिषेक जी से अपने थप्पड़ का बदला लेती है। तब आरके को व्हाइट स्नो का लोकेशन पता चल जाता है, जिसके वजह से अव्यांशी और रुद्राक्ष में भागम भाग हो जाती है जी। और इन सब के बाद जब वह घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बिहान अमेरिका जा रहा है। वही बिहान जब अपने चाचा जी का पर छूने जाता है तो उसके चाचा उसे नाजायज बोल देते हैं, जिसकी वजह से अव्यांशी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में विवान को थप्पड़ वह मार देती है। और उसके बाद वह बिहान के साथ घर छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। आगे 6 महीने बाद इंडिया, मुंबई। स्टेज पर एक लड़का जो कि वहां का होस्ट था वह बोल रहा था, सो वेलकम टू दिस सेलिब्रेशन। तो चलिए आज का सेलिब्रेशन को और अच्छे से किया जाए, क्योंकि यह सेलिब्रेशन कोई आम चीज के लिए नहीं, यह इस साल की टॉप 10 कंपनियों के लिए रखा गया है। सो लेट अस स्टार्ट। सो द 10th कंपनी ऑफ एशिया इस बुंदेला कंपनी। और यह सुनते ही उस स्टेज के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया। और उन्हें सारी फैमिलियों में खुराना फैमिली और राठौर फैमिली भी बैठी हुई थी, लेकिन वहां पर आरके नहीं था। इधर स्टेज पर होस्ट। अब तक पीछे से टॉप 7 कंपनियों का नाम बता दिया गया था। अब बारी था टॉप 3 कंपनी का। तभी एंकर बोला, सो द नंबर 3 कंपनी ऑफ दिस ईयर इज सिसोदिया कंपनी। तभी स्टेज पर अंकेश सिसोदिया एंट्री लेकर अवार्ड लेता है। तो एंकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकेश सिसोदिया टू विन 3rd कंपनी ऑफ दिस ईयर अवार्ड। तो अंकेश मुस्कुराते हुए अवार्ड लेकर नीचे चला जाता है। अब बारी थी 2nd नंबर की कंपनी की। तभी एंकर फिर से बोला, सो टॉप 2nd नंबर कंपनी ऑफ दिस ईयर इज खन्ना कंपनी। और वेलकम टू CEO ऑफ द खन्ना कंपनी, रिया खन्ना ऑन द स्टेज। तभी एक लड़की स्टेज पर आते हुए नजर आई, जिसने अभी एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके फेस पर मेकअप लगाने की वजह से वह सुंदर भी दिख रही थी, और उसके चलने के एटीट्यूड में ही दिख रहा था कि वह अपने आप को क्वीन ऑफ बिजनेस समझती है। और वह जाकर स्टेज पर अवार्ड ले आती है। तभी एंकर बोला, मिस रिया खन्ना, क्या आप बताएगी इतनी कम उम्र यानी कि 25 इयर्स के उम्र में आपने टॉप 2nd कंपनी का अवार्ड जीता है, कैसे? तो रिया खन्ना बड़े घमंड भरे मुस्कान में बोली, यह मेरे खून में है कि मैं एक बिजनेस वुमेन बनूं, और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जिसके चलते आज मैं बिजनेस क्वीन हूं। तभी हॉल के नीचे से एक आवाज आती है, अरे आप बिजनेस क्वीन हो या नहीं, यह तो तब पता चलेगा जब AR के बारे में पता चलेगा कि वह एक लड़का है या फिर लड़की। वहीं उसकी बात पर सब उसे लड़के की ओर देखने लगते हैं, जिसकी उम्र करीब 24 साल की होगी। वही उसे लड़के की बात सुनकर रिया खन्ना का फेस काला पड़ गया। तभी एंकर बोला, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस रिया खन्ना। तो रिया भी अपने अवार्ड को लेकर नीचे उतर गई। अब बारी थी टॉप 1 कंपनी की। तो एंकर फिर से बोला, सो नाउ द टाइम फिर द टॉप कंपनी ऑफ द ईयर। और इस बार हमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कंपनियां मिलेगी जो कि टॉप 1 पर है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट कंपनी ऑफ द ईयर, दैट इज राठौर कंपनी। और वेलकम टू द CEO ऑफ द राठौर कंपनी, विराज राठौर ऑन द स्टेज। उसके इतना कहते हैं, स्टेज पर एक लड़का एंट्री लेता है, जिसका उम्र करीब 27 साल का होगा। ब्लू कलर का बॉयज 3-piece सूट पहने, आंखों में गॉगल्स, हाथों में वॉच पहने हुए एक लड़का स्टेज पर आता है। तभी एक स्पेशल गेस्ट आकर उस लड़के को ट्रॉफी देते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विराज राठौर पर अगेन टू विन द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वह लड़का जो कि विराज राठौर था, वह बिना किसी एक्सप्रेशंस के अवार्ड लेता है और सीधा नीचे चला जाता है। वही उसे पार्टी के जितने भी लड़कियां थी वह सब विराज राठौर को देखे जा रहे थे, क्योंकि उसका चार्म ही ऐसा था। वही सारी लड़कियों के ऐसा देख रिया खन्ना की आंखों में गुस्सा उतर आया।
और वह अपने मन में बोली, इतना हैंडसम लड़का तो सिर्फ मेरा ही हो सकता है। तभी एंकर फिर से बोला, नाउ द टाइम टू इंट्रोड्यूस सेकंड कंपनी ऑफ फर्स्ट पोजीशन, दैट इज खुराना कंपनी, एंड वेलकम टू आके द सीईओ ऑफ द खुराना कंपनी। उनका इतना कहते हैं एड्रेस गेट पर शोर होने लगी, क्योंकि एड्रेस गेट से एक 22 साल का लड़का पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर आता हुआ नजर आया। उसके फेस पर आरके का मास्क, ब्लैक 3 सूट पहने, हाथों में कॉस्टली वॉच, और वह आकर तुरंत स्टेज पर गया। वही उसको आता देख स्पेशल गेस्ट के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि वह सब जानते थे कि आके कैसा इंसान है। और खास करके इन 6 महीनों में, क्योंकि इन 6 महीना में आरके बहुत ही कम दिखाई दिया, और जो कोई भी उसके अगेंस्ट गया आरके ने उन सभी को बर्बाद कर दिया। फिर भी स्पेशल गेस्ट डरे डरे जाकर आरके को ट्रॉफी देता है। तभी एंकर बोला, मिस्टर आरके, कंग्रेचुलेशंस फॉर द बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन दिस एज। क्योंकि एक 22 साल का लड़का पूरा बिजनेस इंडस्ट्री का किंग है, यह कोई आम बात नहीं है, यह लोगों के लिए एक मिसाल है। लेकिन आरके ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके जाकर हाल में विराज राठौर के बगल में बैठ गया। अब बारी है थर्ड कंपनी जो इस साल टॉप 1 पोजीशन पर आई है, वह भी बस 6 महीने के अंदर। शो द कंपनी टू विन द फर्स्ट पोजीशन इस एआर कंपनी। बट अभी हमें इस कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम एआर कंपनी के असिस्टेंट मिस्टर हर्ष को बुलाते हैं फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी लेने के लिए। सो वेलकम टू मिस्टर हर्ष फ्रॉम द एआर कंपनी टू टेक द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एयर अवार्ड। होस्ट के ऐसा कहते ही हर्ष एंट्री गेट से अंदर आया और जाकर स्टेज पर स्पेशल गेस्ट से ट्रॉफी लेते हुए बोला, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट एआर कंपनी एंड बिकम द फर्स्ट कंपनी ऑफ द ईयर। तभी होस्ट बोला, शो मिस्टर हर्ष, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एआर कंपनी की सीईओ एआर को हम कब देख सकते हैं, और वो कब पूरी दुनिया के सामने आएंगे या आएगी, और वह बिजनेस किंग है या क्वीन। तो हर्ष बस इतना ही बोला, बहुत जल्द आप सब एआर कंपनी के सीईओ एआर से मिलेंगे। इतना कहकर वह ट्रॉफी लेकर उसे पार्टी से निकल गया। इधर रिया खन्ना खुद से बोली, वह बिजनेस क्वीन तो नहीं हो सकती, क्योंकि बिजनेस क्वीन तो सिर्फ मैं हूँ। और फिर वह अपने फेस पर स्माइल लाकर आरके को घूरने लगी। चैप्टर 63। अव्यांशी की टॉप 2 कंपनी क्वीन एम्पायर एंड एआर कंपनी। और अपने मन में बोली, यार कैसे चूज करूं, विराज राठौड़ या फिर आके, दोनों के दोनों ही स्मार्ट है और दोनों का ही कंपनी फर्स्ट पोजीशन पर है। पर आके में कुछ अलग बात है, उसका चार्म, उसका ऑरा ही अलग है। और वह मास्ट पर भी कितना हैंडसम लग रहा है, मन तो कर रहा है कि उसे अभी जाकर किस कर लूं। और वह फिर अपनी आंखों में चमक लिए आके को घूरने लगी। इधर विराज और आरके दोनों ही अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए थे। सारे बिजनेसमैन और वुमेन उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन उनका ऑरा इतना खतरनाक था कि डर के मारे कोई भी उनके पास जा नहीं रहा था। वहीं आजे, जो कि एक बार एआर कंपनी के नाम सुनकर हर्ष को देखा था, लेकिन फिर वह अपने फोन में कुछ करने लगा था। इधर रिया खन्ना बार बार अपनी नजरों को आरके के पास ले जा रही थी, जिसे आरके बखूबी महसूस कर रहा था। इसलिए वह अपने सीट से उठा और फोन में कुछ मैसेज किया। 2 ही मिनट में ही उसके पास अक्षत आ गया। तो रुद्राक्ष बस कोल्डली बोला, उसे उसकी जगह दिखाओ। और फिर वह रिया की तरफ देखता है, जिसे समझकर अक्षत जल्दी से रिया के पास गया और बोला, मिस रिया, क्या आप इतनी फ्री रहती हैं? तो रिया ना समझी में अपना सिर हिला देती है। तो अक्षत बोला, वह क्या है ना, यहाँ पर मैं बहुत सारी 3rd क्लास लड़कियों को देख रहा हूँ, जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता है और वह दिन भर फ्री रहती है। इसलिए तो हमारे बॉस को देखें और तारे जा रही है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। वही रिया का फेस पीला पड़ गया, क्योंकि उसे हर्ष की बात समझ में आ गया था कि वह इनडायरेक्ट उसे 3rd क्लास लड़की बोलकर चला गया। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अक्षत आके का असिस्टेंट है, इसलिए वह अपनी इंसल्ट को बस बर्दाश्त करके रह गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
क्वीन अंपायर कंपनी। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 18 साल होगी, वह मीटिंग रूम में हेड चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने करीब 20 आदमी चुपचाप डर के मारे बैठे हुए थे। तभी वह लड़की अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, आज मैं आप सबको कोई काम देने के लिए नहीं बल्कि एक सरप्राइज देने के लिए बुलाई हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर सामने बैठे सारे लोगों के चेहरे पर एक डर दिखने लगा, क्योंकि वह सारे लोग जानते थे कि सामने बैठी लड़की अगर सरप्राइज की बात करे तो इसका मतलब किसी का मौत आया है। तभी वह लड़की अपने चेयर से उठी और अपने गन को उठाकर सामने एक मिडिल एज इंसान, जिसे एज करीब 45 साल होगा, उसके माथे के बीच सूट कर दी और फिर वह अपने गन पर फूंक मारते हुए बोली, यू नो ना, मुझे धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। फिर भी बार बार तुम लोग मुझसे झूठ बोलते हो। तुम लोग क्वीन अंपायर के नाम पर मार्केट में फेक ड्रग्स बेच रहे हो, जिसके वजह से बच्चे जिनके उम्र करीब अभी 10 साल भी नहीं हुआ होता है, वह जंगली जानवर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और उस जंगलीपन में वह यह भी नहीं देखते कि वह क्या और किसे मारे जा रहे हैं। तभी सामने बैठे आदमी में से एक आदमी डरते हुए खड़ा हुआ और बोला, क्वीन, हमने ऐसा कोई ड्रग मार्केट में नहीं बेचा। तो वह लड़की अपने गन को जीन्स में डालते हुए बोली, जानती हूँ, इसलिए तो तुम सब अभी सही सलामत हो, नहीं तो इस इंसान की तरह तुम लोगों को भी जन्नत में पहुंचा देती। इतना कहकर वह लड़की उसे रूम से निकालकर लिफ्ट में जाकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस करती है और थोड़ी देर में ही वह एक रूम के सामने खड़ी होती है जिसके ऊपर सीईओ केबिन लिखा हुआ था। वह उसके अंदर जाती है और जाकर हेयर चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया तो वह फोन उठाकर स्पीकर पर रख देती है। तो उधर से आवाज आती है, यार, आप इंडिया कब आने वाली हो? आज बिजनेसमैन और वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया, फिर भी आप नहीं आए। सारे लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। तो वह लड़की अपने कोल्ड वॉइस में बोली, वहां आ जाऊंगी तो यहाँ का बिजनेस कौन संभालेगा? तो उधर से आवाज आई जो कि हर्ष का था, हमारे पास इतने आदमी हैं, आप मैक्स और जैक्स को लगा दीजिए काम पर। मानता हूं कि क्वीन अंपायर वर्ल्ड का टॉप कंपनी में से एक है। इसके सीईओ के बारे में लोग बस सुनते ही हैं, किसी ने उन्हें नहीं देखा, जैसा एआर को किसी ने नहीं देखा। तो वह लड़की बोली, जब तक मैं ना चाहूं कोई न क्वीन अंपायर के सीईओ के बारे में पता लगा सकता है और ना ही एआर कंपनी के। इतना कहकर वह लड़की फोन काट देती है। वहीं उधर जब वह लड़का अपने फोन कटते हुए देखता है तो वह अपने आप से बोला, आज से 6 महीने पहले तुम कैसी थी अव्यांशी और अब कैसी हो गई हो? पहले तुम्हारे फेस पे स्माइल, तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें देख दिल खुश हो जाता है, लेकिन इन 6 महीना में तुमने खुद को ऐसा बदला कि आज तुम्हें देखकर मुझे भी डर लगता है। आज तुम वर्ल्ड की दो टॉप कंपनियों के सीईओ हो, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। इतना कहकर हर्ष अपना कार ड्राइव करने लगा, क्योंकि वह जैसे ही पार्टी से निकला उसने वैसे ही अव्यांशी के पास कॉल लगाया। और वह लड़की जो मीटिंग रूम में थी वह कोई और नहीं, अव्यांशी राठौर ही थी। इंडिया, आरके विला। आरके उस बिजनेस सेरेमनी से तुरंत बाद आरके विला आकर अपने स्टडी रूम में जाकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहां पर अमन आया और बोला, बॉस, पता चला है कि एआर इंडिया आ रहा है और आपने जैसा कहा था कि आप एआर कंपनी के सीईओ से ही मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो क्या हम मीटिंग रख ले? तो रुद्राक्ष अपने लैपटॉप पर ध्यान बरकरार रखते हुए बोला, अगर वह मिलने के लिए रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। तो अमन बोला, ओके, बस मैं अभी मिस्टर हर्ष को बता देता हूँ कि अगर यार इंडिया में आ जाए तो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग फिक्स कर दे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। चैप्टर 64। आरके का नफरत अव्यांशी के लिए और अव्यांशी का इंडिया आना। उसके जाने के बाद भी आरके ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह बस अपने लैपटॉप पर काम ही कर रहा था कि तभी केबिन में आदित्य अंदर आया और बोला,
तो आज भी घर नहीं आया, पिछले 6 महीना से कभी भी मेंशन नहीं आया, तुझे जरा भी दादू और दादा की फिक्र नहीं है। वह लोग तेरा आज भी वेट कर रहे थे कि शायद तू आज आए, लेकिन तू आज भी नहीं आया। वही आरके को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आदित्य की बात को सुन ही नहीं रहा है। तो आदित्य बोला, कुछ बोलेगा या फिर नहीं? तू तो 6 महीने में पूरी तरह बदल गया है। अरे पहले तो कुछ बोल भी लिया करता था, बात भी कर लिया करता था, लेकिन अब तो तुझे बस सिर्फ गुस्सा करना आता है। जिस पर रुद्राक्ष अपने लैपटॉप को बंद करके दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर एटीट्यूड से खड़ा होते हुए बोला, क्यों आए हो? तो आदित्य बोला, परसों वीरेंद्र दादा और सीता दादी का मैरिज एनिवर्सरी है, जिसके लिए दादू और दादी ने कहा है कि तुम्हें भी आना होगा। तो आरके बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आदित्य बोला, वीरेंद्र दादा और सीता दादी भी चाहते हैं कि तुम वहां आओ। तो रुद्राक्ष गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो आदित्य उसके गुस्से को देखकर वहां से निकलने वाला ही था, तभी उसे कुछ याद आया और बोला, शायद उस दिन अव्यांशी भी आए, क्योंकि वीरेंद्र दादा ने बताया है कि वह उन्हें प्रॉमिस करके गई है कि उनकी एनिवर्सरी के दिन वह जरूर होगी। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष गुस्से में पूरे केबिन का कबाड़ा कर देता है और फिर गुस्से में ही अपने रूम में जाकर वाइन पर वाइन पीते हुए बोला, मुझे उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहता कि वह दोबारा मेरी लाइफ में आए। अरे उसने तो मुझसे कहा था कि वह मुझे कल मिलेगी, लेकिन वह बिना मुझसे मिले चली गई और इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वह मुझे बता दे कि मैं जा रही हूँ। और फिर वह वाइन के बोतल को वहीं पर फेंकते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, मत आना दोबारा, कभी मेरी जिंदगी में मत आना अव्यांशी, नफरत करता हूँ तुमसे मैं। और फिर जाकर वह बेड पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं था, वह बस एक तक सीलिंग को घूरे जा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत गई। अगली सुबह राठौर मेंशन, वीरेंद्र दादा और सीता दादी का रूम। वीरेंद्र दादा खुशी से एक ड्रेस जो कि गाउन था उसको उठाते हुए बोले, यह कैसा लग रहा है? तो सीता दादी बोली, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन फिर वह उदास होते हुए बोली, क्या अव्यांशी आएगी कल? उससे बात किए हुए भी हमें 6 महीना हो गया। तो वीरेंद्र दादा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उसने मुझसे वादा किया था कि वह हमारे एनिवर्सरी में जरूर रहेगी और मुझे अपना बच्चा पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने यह ड्रेस उसके लिए बनवाया है ताकि वह हमारे एनिवर्सरी में यह ड्रेस पहनकर हम दोनों के साथ हो। वहीं उनकी बात सुनकर सीता दादी भी खुश हो गई और उन्हें थोड़ा तसल्ली भी हो गई कि शायद कल वह अपनी पोती अव्यांशी से मिल पाए। राजस्थान। आज राका बहुत खुश था। वह अपने आप से बोला, मुझे वह ड्रग्स का फॉर्मूला नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह मुझे उसे ड्रग्स का फॉर्मूला देगी। और फिर वह वहां से निकलकर एक कमरा में गया जहां पर करीब 10 बच्चे, जिनका उम्र करीब 6 से 12 साल का होगा, वह जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे। वही राका को उस रूम में देखकर एक डॉक्टर भागते हुए राका के पास आया और बोला, क्या हुक्म है राका? तो राका बोला, क्या प्रोग्रेस है? तो वह डॉक्टर बोला, अपने जैसा कहा था हमने उस आधे अधूरे फॉर्मूले को कंप्लीट करके ड्रग्स बनाया और उसका एक्सपेरिमेंट इन सारे बच्चे पर कर रहे हैं कि वह फॉर्मूला सही बैठा है कि नहीं, लेकिन वह एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो रहा है। तो राका बोला, अब इन सारे बच्चे का क्या होगा? तो वह डॉक्टर बोला, अब यह किसी काम के नहीं, क्योंकि इन पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब यह बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं, क्योंकि इन पर बार बार केमिकल का यूज किया गया है, जिसके चलते वह कुछ ही दिन में मर जाएंगे। तो राका वहां से चला गया। अमेरिका। एक ही विला। इस विले के अंदर अव्यांशी अभी अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी उस रूम में एक लड़की इंटर करती है जिसका उम्र करीब 24 या 25 साल होगा, और वह जाकर अव्यांशी के पीछे से गले लग गई और बोली,
दिन भर बस काम करते रहती हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन उससे पहले चलो खाना खा लो। तो अव्यांशी वहां से खड़े हुई और उस लड़की की ओर देखते हुए बोली, आद्रा, आप भी हमारे साथ इंडिया चल रही हो? तो वह लड़की जिसका नाम आद्रा था वह बोली, ना रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगी इंडिया। और वैसे आप इंडिया जा रही हैं? तो अव्यांशी बोली, हाँ, और साथ में आप भी। अरे यह सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। वैसे प्रियांश कहाँ है? तभी एक 2 साल का लड़का उसे कमरे में इंटर करता है और वह अपने छोटे छोटे पैरों से आगे चलते हुए अव्यांशी के पास आया और बोला, मैं यहाँ हूँ एंजेल। अरे मुझे लगा था कि एंजेल भी प्रियांश को भूल गई और फिर वह अपना मुंह फुला लेता है। तो अव्यांशी प्रियांश को गोद में उठा उसके दोनों गालों पर बेबी किस कर बोली, मैं भला इस नन्हे शैतान को कैसे भूल सकती हूँ। और फिर वह अपने हाथों से प्रियांशु को गुदगुदी करने लगती है, जिससे उसे पूरे रूम में हंसी की आवाज गूंजने लगती है, लेकिन अव्यांशी का फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। तभी आद्रा बोली, चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद इंडिया के लिए भी तो निकालना है। तो सब लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगते हैं और फिर वह तीनों इंडिया के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया। अगले दिन आज पूरी राठौर मेंशन को बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि आज इस परिवार के सबसे बुजुर्ग इंसान वीरेंद्र राठौड़ और सीता राठौड़ का मैरिज एनिवर्सरी था, जो कि पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका था राठौर फैमिली से अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए। इसलिए सारे बिजनेसमैन, वुमन, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर सब कोई आया था। अभी वीरेंद्र दादा और सीता दादी उस पार्टी हॉल में एंट्री नहीं लिए थे, वह दोनों अभी अपने रूम में थे। लेकिन बाकी सारा राठौर फैमिली और साथ साथ खुराना फैमिली उसे पार्टी के हॉल में थे। यहाँ पर सिर्फ विराज राठौर और आरके ही नहीं थे। तभी सारे लोगों की नज़र सीढ़ियों पर गई, क्योंकि वहां से विराज राठौर नीचे आ रहा था और जाकर कबीर के पास खड़ा होकर बोला, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। तो कबीर बोला, जी भाई, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अव्यांशी बच्चा आने वाली है। तभी पीछे से अभिषेक राठौर बोले, जो कि उन दोनों के बातों को सुन रहे थे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई बिजनेसमैन, वुमेन, सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा इंसान आ रहा है। अरे वह तो यहाँ से बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह क्या क्या करके यहाँ पर आ रही है।